इंडस्ट्रियल वायरिंग के पिछले 2 लेक्चर में हमने देखा कि पावर किस तरह से इंडस्ट्री में आती है और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो आज के लेक्चर में हम एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, केबल लेइंग और कंट्रोलिंग ऑफ मोटर्स। केबल लेइंग करने से पहले हमें किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले देखनी चाहिए करंट कैरिंग कैपेसिटी, कि किसी केबल की करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या है। अगर 200 एम्पीयर करंट किसी केबल ने बियर करना है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें टेबल से केबल लेनी चाहिए ताकि वो ओवरहीट ना हो और बर्नआउट ना हो। नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे जरूरी फैक्टर हमें देखना चाहिए वो है वोल्टेज ड्रॉप। चाहे करंट कैरिंग कैपेसिटी उसकी विद इन लिमिट है, लेकिन यदि वोल्टेज ड्रॉप 3% से अधिक है तो हम उससे एक स्टेप हायर केबल लेंगे। 3% से कम वोल्टेज ड्रॉप केबल के अंदर होना चाहिए। एक है वोल्टेज ड्रॉप, एक है परमिशिबल वोल्टेज एट द कंज्यूमर एंड। दोनों में अंतर है। वोल्टेज ड्रॉप 3% होना चाहिए, लेकिन जो कंज्यूमर एंड पे वोल्टेज हमें मिलेगी वो एलटी के लिए 5% से कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए और एचटी के लिए 12% से कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन दोनों में क्या अंतर है? ये जो वोल्टेज वेरिएशन है, इसको वेरिएशन कहेंगे। 5% कम या 5% अधिक इससे नहीं होनी चाहिए। ये है जो कि सप्लायर कंज्यूमर को वोल्टेज देगा, उसकी लिमिट। ये ±5% और 12%। ये है जो कंज्यूमर अपने इंडस्ट्री के अंदर केबल डालेगा, उसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो 3% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये 2 फैक्टर हम देखेंगे। तीसरा फैक्टर यानी कि नंबर 1, उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी। नंबर 2, जो हमने देखना है वोल्टेज ड्रॉप। नंबर 3, पावर लॉस। पावर लॉस भी पर हावर कह लो या पर ईयर कह लो, वो भी एक लिमिट के अंदर होना चाहिए। ये चीजें हम देखेंगे कोई भी केबल ले करने से पहले। वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे? वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे V इज इक्वल टू, यानी कि इट इज वोल्टेज ड्रॉप इन द केबल। इसको हम कैसे निकाल लेंगे? करंट और रेजिस्टेंस। ये करंट वो है जो हमें उस केबल से करंट पास करवाना है, और ये रेजिस्टेंस है उस केबल का रेजिस्टेंस। ये कहां से आएगा? हमारे पास क्या डाटा होता है, किसी भी केबल का हमें पता होता है पर किलोमीटर रेजिस्टेंस। इट इज ए फिक्स वैल्यू पर किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर की अगर हम लेंथ उस केबल की ले तो कितना वोल्ट उसका रेजिस्टेंस होगा इन ओम्स, हमें ये पता होता है। अगर हमें मान लो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं 35 की केबल लेता हूं, उसका पर किलोमीटर जो रेजिस्टेंस होता है वो लगभग 1.03 के करीब होगा। ये होगा पर किलोमीटर। अगर 1 मीटर का मैंने निकालना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, और जितने मीटर हमने केबल डालनी है, मान लो 400 मीटर केबल की लेंथ है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हुआ? 400 मीटर की केबल का कितना रेजिस्टेंस हुआ? तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 41.2 41.2
लगभग इतने वोल्ट ये अपना आया रेजिस्टेंस। चार 400 मीटर केबल का रेजिस्टेंस आया अपना यहां से अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं 4.12 और अगर मैं 10 से इसको डिवाइड करूं तो 0.412 इतना रेजिस्टेंस 400 मीटर केबल का आएगा। अगर उस क्योंकि ये 35 की केबल मैक्सिमम लोड जो ले सकती है वो ले सकती है 100 एम्पियर। अगर उसका जो रेटेड करंट भी मैं 70 एम्पियर भी अगर उसमें करंट के लिए इसको डिजाइन कर देता हूं तो इसको अगर मैं 70 से डिवाइड करूं तो 28 या 30 वोल्ट के करीब अगर मैं 70 से डिवाइड करूं उसमें ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन हमने पीछे क्या देखा कि 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 440 वोल्ट कंज्यूमर एंड पे आ रही है तो इसका 3% में लूं तो लगभग 13 वोल्ट के करीब इसमें वोल्टेज ड्रॉप परमिसिबल लिमिट होने चाहिए। लेकिन 30 वोल्ट इसमें ड्रॉप हो रहा है। केबल की कैपेसिटी 100 एम्पियर है और हमने गुजारा सिर्फ 70 एम्पियर। फिर भी हम इस केबल को डिजाइन नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप अपनी परमिसिबल लिमिट से ज्यादा है। तो ये चीजें हमने एक याद रखनी है केबल लेइंग से पहले। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिजाइन करने से पहले क्या देखनी है कि केबल का हमें पता होना चाहिए कि केबल आती किस किस साइज में। ये नहीं है कि हम 7 की केबल डिजाइन कर दें 11 की केबल डिजाइन कर दें, ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि 7 की और 11 की केबल आती ही नहीं। तो केबल कौन कौन सी आती है वो पता होना चाहिए। पर किलोमीटर रेजिस्टेंस केबल का क्या होता है वो पता होना चाहिए और किसी भी केबल की करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या है ये पता होना चाहिए। हमें ये तीनों चीज पता होना चाहिए। अगर मैं केबल की बात करूं कि केबल किस किस साइज में आती है, नंबर 1 आती है 0.5 mm स्क्वायर। ये 0.5 mm स्क्वायर क्या है? इट इज द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर ऑफ द केबल विदाउट इंसुलेशन। ओनली कंडक्टर का जो अपना एरिया होगा क्रॉस सेक्शन एरिया जिसमें करंट पास करेगा दैट इज दिस। जो छोटी केबलें आती है वो मैक्सिमम सिंगल कोर में आती है जिनको हम वायर बोलते हैं। उसके बाद जो पावर केबल्स आती है वो अपनी 2 कोर 3 कोर 3.5 कोर 4 कोर इस तरह से आती है। उसके बाद जो कंट्रोल केबल्स आती है वो 6 कोर 7 कोर 9 कोर 11 कोर इस तरह से आती है। तो हम यहाँ पावर केबल्स की अभी बात करेंगे। 0.5 mm स्क्वायर, उसके बाद 0.75 mm स्क्वायर, 1 2.5 4 6 10 16 25 35 50 95 की केबल आती है। उसके बाद अपनी केबल आएगी सीधी 120 150। उसके बाद जो केबल आती है वो आएगी 185 की केबल, 240 300 350 400 500 630 और 1000 इस रेंज में अपनी केबलें होंगी। और पर होम रेजिस्टेंस अगर मैं देखूं, अगर मैं 300 की केबल से शुरू हूं तो इसका होता है 0.125 पर होम रेजिस्टेंस। और 300 से जो हाफ होगा 150 उसका डबल हो जाएगा 0.25 1 के लगभग। उसका हाफ अगर मैं देखूं बीच में
एक 70 की केबल भी आती है। अगर मैं 70 की केबल का रेजिस्टेंस इससे लगभग डबल, और क्योंकि डबल से भी कम है, 75 इसका हाफ होगा, तो ये हो जाएगा 0.521 के करीब। और 35 की केबल का अगर देखूं तो 1.0, और 16 की केबल का 2.21, और 10 की केबल का 3.3, और 6 की केबल का 6.2, और 4 की केबल का 9.3, और 2.5 की केबल का लगभग 18 एम्पियर, और 1 की केबल का 32। और ऐसे डबल करके इतना है ये पर किलो। बीच में जो भी रहेगी अपनी 50 की केबल जो होगी, इसका हो गया लगभग 0.8। और इसी तरह रेशो में हम मल्टीप्लाई करके इनका रेजिस्टेंस पर किलोमीटर निकाल सकते हैं। ये हो गया पर किलोमीटर रेजिस्टेंस। इसी प्रोपोर्शन में ये डबल हो जाएगा, इसका इससे भी आधा रह जाएगा, 0.064। 400 की केबल का उसी प्रोपोर्शन में हम 30% अलग ले लेंगे। ये है अपना एल्यूमिनियम केबल का रेजिस्टेंस। अगर हमने कॉपर की केबल का रेजिस्टेंस निकालना है, वो इसका लगभग 60% होगा, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस इससे कम होगा। अप्रोक्सीमेटली इसका 60% करते रहो, वो आएगा अपना कॉपर की केबल का रेजिस्टेंस। करंट कैरिंग कैपेसिटी अगर हमने देखनी है, 300 की केबल की होती है 295 एम्पियर करंट कैरिंग कैपेसिटी, इसकी 280 एम्पियर, और 185 की केबल की होती है अपनी लगभग 210 एम्पियर के करीब। इसी तरह अगर मैं पीछे से चलूं, इसी तरह तो 35 की केबल की 100 एम्पियर होती है, 35 की जो केबल होती है। उसके बाद जो डबल अपनी इसमें 3 गुना होती है, और 150 की केबल में ये 200 एम्पियर के करीब रह जाती है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं करंट कैपेसिटी इसकी बढ़ती जाती है, नीचे जाते हैं तो इसकी करंट कैपेसिटी घटती जाएगी। 16 की केबल की अगर मैं करंट कैरिंग कैपेसिटी की बात करूं, तो इसकी लगभग अपनी 64 एम्पियर, 25 वाले की 84 एम्पियर, यानी इसकी 4 गुना के करीब। 6 वाले की 5 गुना के करीब होगी, 32 एम्पियर के करीब अपनी करंट कैरिंग कैपेसिटी होगी। 4 वाले की 20 या 24 एम्पियर के करीब अपनी होगी, और 2.5 वाले की अपनी 16 एम्पियर के करीब करंट कैरिंग कैपेसिटी होगी। उसी रेशो में हम इनकी करंट कैरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो कितना करंट बियर करना है, हमने करंट कैरिंग कैपेसिटी देखनी है, मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी है उसकी। हम मैक्सिमम पे कभी भी डिजाइन नहीं करते। एक ये चीज याद रखनी है। दूसरी याद रखनी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके वो 3% से अधिक नहीं होनी चाहिए, और एक I2R लॉसेज भी ज्यादा नहीं होने चाहिए। कोई भी केबल ले करने से पहले ये चीज देखते हैं। एक हम क्या करते हैं, कहीं भी पावर केबल अगर डालनी है और लंबा अपना कोई रूट है, तो हमेशा हम डबल केबल यूज करेंगे। अगर अपने डिजाइन के हिसाब से 300 की केबल वहां तक सुफिशियंट है, तो हम 300 की केबल डालने की बजाय हम 150 की 2 केबलें डाल लेंगे। इसका बेनिफिट ये रहता है कि अगर कोई फॉल्ट एक केबल में हो जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में थोड़ी ही देर में ही करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। जब तक केबल का हम अरेंजमेंट करेंगे, तब तक हम एक केबल पे भी लोड को चला सकेंगे। नंबर 1 एक स्टेप हायर लेंगे। नंबर 2 डबल केबल हमेशा यूज करेंगे कहीं भी केबल लेंग करते हुए। ये चीजें ध्यान रखनी है। तो ये हुआ अपना
केबल के बारे में और वोल्टेज ड्रॉप के बारे में। अब हम देखेंगे कंट्रोल सर्किट।